हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। चलिए आज क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स मींस क्या, यूज ऑफ ए और एन। हाँ, ए और एन कैसे भरना है जो कि बचपन से आप भरते हुए आ रहे हैं। ए एन कहां लगाना है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत है। कहां पे ए होगा, कहां पे एन होगा, है ना। गलती करते हैं, लेकिन इस बार इंटर का एग्जाम है। अब गलती करने का टाइम नहीं है, अब सीखने का टाइम है। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ ए और एन को। तो हमने भी पढ़ा है बचपन में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। हाँ, ए ई आई ओ यू। ये किसी भी वर्ड के अगर स्टार्टिंग में आ गया, अगर ये पांचों में से ये 5 आपका वॉवेल्स है और किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर आ जाएगा तो वहां पर एन भरना होता था। क्या? एन। मैंने भी यही पढ़ा था कि वहां पर एन भरना होगा। अच्छा, एक मिनट, जैसे आपका यहां पर लिखा हुआ है 1 रूपी नोट, आप देख रहे होंगे। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ आप देख रहे होंगे यहां पर 1 रूपी नोट लिखा हुआ है, तो आगे ओ है, आगे ओ है, तो ओ है तो क्या भरेंगे? एन भर देंगे, क्योंकि आपका ये ट्रिक चिल्ला कर बोल रहा है कि ए ई आई ओ यू किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में रहेगा तो एन भरना होगा। तो यहां पर हम एन भर सकते हैं, एन। अच्छा, यहां भी एन हो जाएगा क्योंकि आगे ओ है ना, यहां भी एन हो जाएगा। बात समझ रहे ना? अच्छा एक मिनट, यहां लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म। तो आगे यू है, तो यू है ट्रिक में, हाँ यू यहां है, तो यहां भी एन भर देंगे, सब गलत हो जाएगा। ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करने वाला है। इसका ट्रिक क्या है अब हम जानेंगे बढ़िया से, दादी के ट्रिक से। हाँ, दादी के ट्रिक से हम जानेंगे कि आखिर ए और एन कैसे भरना है। वो भूल जाइए ये वाला तरीका कि किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में अगर पांचों में से कोई रहेगा तो एन भरेंगे, नहीं वो गलत है। सही क्या है? दादी के ट्रिक से। हाँ, दादी का ट्रिक यहां काम करने वाला है। चलिए देखिए इंग्लिश। हिंदी के साउंड से हम लोग इसको बनाएंगे, हिंदी का साउंड, ठीक है। तो अ का जो भी ग्रुप है, अ का जो भी ग्रुप है उसका साउंड है वॉवेल साउंड। कौन सा साउंड है? वॉवेल साउंड। और उसके पहले क्या भरेंगे? एन। अ का ग्रुप कहने का मतलब यह हुआ कि अ का पूरा ग्रुप, अ आ ई पूरा, ठीक है। तो अगर इससे अगर मैच करेगा, अगर साउंड, प्रोनाउंसिएशन, बोलने में उच्चारण, है ना, इसका मतलब है ये अ ग्रुप में है और अ ग्रुप में रहेगा, इसका साउंड वॉवेल साउंड होगा। कौन सा साउंड होगा जी? वॉवेल साउंड होगा। और इसके पहले क्या भरेंगे? एन, ठीक है। और क से लेकर ज्ञा तक का, क से लेकर ज्ञा तक का जो भी साउंड होगा उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होगा। कैसा साउंड होगा? कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो उसके पहले क्या भरेंगे? ए। एक बार फिर से, क से लेकर ज्ञा तक का मतलब यह हुआ कि क का पूरा ग्रुप, क ख ग घ पूरा, ठीक है, च छ ज पूरा, ट का पूरा ग्रुप, त का भी पूरा ग्रुप, प का भी पूरा ग्रुप, य का भी पूरा ग्रुप। कहने का मतलब यह हुआ क से लेकर ज्ञा तक का जो भी साउंड है वो साउंड आपका कंसोनेंट साउंड है। और उसके पहले क्या लगेगा? ए। अब क्लियर हो गया। हमसे कोई पूछेगा कि अरे बताओ तो वॉवेल साउंड किसका है, तो हम बोलेंगे अ ग्रुप का, अ जो ग्रुप है अ आ ई उसका पूरा साउंड वॉवेल साउंड है और उसके पहले एन लगेगा। अच्छा अब बताओ तो कॉन्सोनेंट साउंड किसका है, तो क से लेकर ज्ञा तक का जो भी साउंड है उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके पहले ए भरेंगे, ठीक है। अब इससे हम लोग बना के पहले देखते हैं, इतना पहले हम लोग सीख गए ना, अब इससे बना के चेक करते हैं। एम में तो आप इसको क्या पढ़ते हैं? एम। अच्छा लिख कर देख लेते हैं, एम, ए और मो, एम। तो बोलिए तो एम, एम, तो एम बोल रहे हैं तो ए से पहले आ रहा है। देखिए पहले ए है, एम में पहले क्या है? ए है, एम ए। और ए कहां आएगा? ए कहां आएगा? ए आएगा अ में। ए कहां आएगा? अ में। साउंड कैसा हुआ? वॉवेल। तो क्या भरेंगे? एन। क्या भरेंगे? एन। यहां एन भरिए। चलिए एनसीसी ऑफिसर, हमको इससे मतलब है, एन से, सीसी से कोई मतलब नहीं है, पहले जो रहेगा उससे मतलब होगा। बोलिए तो एन
एंड, अच्छा एंड कैसे लिखा जाएगा, ए और नो एंड, तो ए आया और ए कहां आता है, ओ में, ए कहां आता है, ओ में, साउंड कैसा है, वॉवेल, तो क्या हो जाएगा एंड, तो यहां भी एंड भरा जाएगा। चलिए यहां भी एंड हो गया। आईपीएस बोली तो आई, आई 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 बोलने के लिए अ बोलना पड़ रहा है, और अ कहां आएगा, अ में आएगा, अ कहां आएगा, अ में आएगा, तो अ जब अ में आएगा तो साउंड कैसा है, वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा एंड, तो यहां एंड भर देंगे। चलिए एंड भर दिया। बोलिए एफ आई आर, एफ आई आर बोलिए एफ 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 बोलने के लिए ए बोलना पड़ रहा है, और ए कहां आएगा, अ में, साउंड कैसा है, वॉवेल, तो क्या भर देंगे एंड। देख रहे हैं ना, सब बन रहा है आराम से। बोलिए तो एच एम टी वॉच, बोलिए एच 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 बोलने के लिए पहले ए बोलना पड़ रहा है, और ए कहां है, ओ में, साउंड कैसा है, वॉवेल, तो क्या हो जाएगा एंड। आपको बोल के दिखना है, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलेंगे, आप देख लीजिएगा किससे मैच कर रहा है, उसके हिसाब से आगे लगा लीजिएगा एन या ए, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे, तो एक्सरे मैंने लिखा है, तो बताइए एक्सरे बोले तो एक्स, तो एक्स ए आ रहा है, एक्स बोलने में क्या आ रहा है, पहले ए आ रहा है, अच्छा लिख कर देख लीजिए एक्स, एक्स पहले ए आ रहा है, और ए कहां आएगा, ओ में, साउंड वॉवेल, तो एंड हो जाएगा। चलिए यही क्वेश्चन मैंने एक लड़का से पूछा कि बताओ तो एक्सरे के पहले क्या होगा, तो बोला सर एक्सरे के पहले अल्ट्रासाउंड होगा। हम तो भाई ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं, दिमाग घुमा कर पूछ रहा है। चलिए आगे देखेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म आपका ऐसा ही बनता है, शॉर्ट फॉर्म ऐसा ही बनता है। हमने ट्रिक आपको बता दिया है, बोल के दिखना है, बोल के देखेंगे, अगर क से मैच करेगा तो वॉवेल साउंड है, एन भर देंगे, अगर क से लेकर ज्ञा तक में मैच करेगा उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो ए भर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, 1 रुपी नोट, 1 मालूम है, ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछता है। बच्चा को क्या लगता है, ओ आगे तो ओ दे दिया है, और ओ रहेगा इसका मतलब ओ वॉवेल है, तो सर पढ़ाए थे पहले ए ई आई ओ यू कहीं रहेगा, उसके पहले एन भर देना, तो यहां भी एन भर दो। कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है इस बार, वाह वाह वाह। नहीं, बोल के दिखना है, बोलिए तो 1 1 व से, और व अ में नहीं आता है, व कहां आता है, क से लेकर ज्ञा तक में, तो साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या भरेंगे ए, तो यहां पर क्या होगा, ए 1 रुपी नोट, तो वैसा ही ओ वाला जितना होगा, सॉरी 1 वाला जो भी होगा, 1 वाला जो भी होगा सब में ए हो जाएगा। अच्छा यहां लिखिए तो 1 वे टिकट, 1 वॉस आ रहा, और वो कहां था है, क से लेकर ज्ञा तक में, साउंड कैसा, कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा ए। यहां देखिए 1 एक्ट प्ले, 1 वॉस से, और वो कहां है, क से लेकर ज्ञा तक में, साउंड कैसा, कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा ए। अगला देखिए ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, ओ से आ रहा है, ओ कहां है, ओ में, साउंड वॉवेल, तो क्या हो जाएगा एंड ओल्ड फ्रेंड। एंग्री टाइगर, एंग्री, एंग्री में पहले ए आ रहा है, और ए कहां है ना, ओ में, साउंड कैसा है, वॉवेल, तो क्या हो जाएगा एंड एंग्री टाइगर। इंग्लिश मैन, इंग्लिश बोले तो इंग्लिश, तो इंग्लिश में पहले ई आ रहा है, और ई कहां आता है, ओ में, ई कहां आता है, ओ में, साउंड वॉवेल, तो क्या हो जाएगा एंड इंग्लिश मैन। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझ सीख गए ये वाला पूरा। अब आगे बोलिए इंडियन ड्रेस, इंडियन ड्रेस पहले ई आ रहा है, और ई कहां आएगा, ओ में, साउंड कैसा है, वॉवेल, तो क्या हो जाएगा एंड इंडियन ड्रेस। बोलिए अगली वुमन, अगली वुमन, अगली अ से, तो अ तो ओ में आएगा, साउंड वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा एंड। अगला है यूजलेस पेन, यूजलेस य से आ रहा है, यूजलेस बोलिए तो यूजलेस य से आ रहा है, और य कहां आएगा, क से लेकर ज्ञा तक में, साउंड कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा ए। यूजफुल बुक बोलिए तो यूजफुल य से आ रहा है, और य ओ में नहीं आता है, क से लेकर ज्ञा तक में आता है, साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा ए। अगला बोलिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पहले क्या आएगा, अच्छा बोलिए तो यूनिवर्सिटी, यू य से आ रहा है, और य कहां आएगा, क से लेकर ज्ञा तक में, साउंड कॉन्सोनेंट, इसलिए ए होगा। एक बच्चा से यही सवाल मैंने एक बार पूछा था कि बताओ यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, ना ना उसे नहीं पूछे थे, ऐसे पूछे थे यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा,
तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर यूनिवर्सिटी के पहले कॉलेज आएगा। हम ओ ए और एन आने का बात हो रहा है, ठीक है, तो समझा करो, ठीक है। तो आगे देखिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोले तो यूनिफॉर्म य से, और य कहाँ आएगा, क से लेकर ज्ञ तक में साउंड कैसा, कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा ए। अगला बोलिए उर्दू पोएट, उर्दू उ से, और उ कहाँ आएगा, अ में। उ कहाँ आता है आप बताइए ना, उ कहाँ आएगा, अ में आएगा, उ अ में आएगा, साउंड वोवेल, ठीक है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन। रेडी है आप ना, रेडी रहिए, एग्जाम आपका सिर पर है ना, इसलिए कहते हैं अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाला है। रेडी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन, क्योंकि उर्दू में उ आ रहा है और उ अ में आएगा, साउंड वोवेल है, तो एन हो जाएगा, ठीक है। इतना आप आराम से बना सकते हैं दादी के ट्रिक से। ये रहा दादी का ट्रिक, दादी के ट्रिक से आप आराम से बना सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जानते हैं, अब इतना से तो पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जानते हैं। जैसे यू को है ना, यू को है कभी य भी पढ़ते हैं कभी अ भी पढ़ते हैं, यू को कभी य भी पढ़ते हैं कभी अ भी पढ़ते हैं। जब य पढ़ेंगे ना, जब य पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा ए। जैसे कि यूनिक, यूनिक पेन, तो आप यू को क्या पढ़ रहे हैं, य, यू को क्या पढ़ रहे हैं, य, और जब य पढ़ेंगे तो य तो अ में नहीं आता है, क से लेकर ज्ञ तक में आता है, तो क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए हो जाएगा, ए यूनिक पेन, ए यूनिक पेन। और यहाँ अनलोडेड गन, यहाँ पर यू को आप क्या पढ़ रहे हैं, अ, यू को क्या पढ़ रहे हैं, अ, और जब अ पढ़ेंगे तो अ में आएगा, साउंड वोवेल है, तो एन हो जाएगा, तो सही क्या होना, एन अनलोडेड गन। तो एक ही लेटर का, एक ही लेटर का दो मीनिंग निकल रहा है, दो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, दो उच्चारण निकल रहा है। यू को आप य भी पढ़ रहे हैं अ भी पढ़ रहे हैं, जब य पढ़ेंगे तो ए लगाएंगे, जब अ पढ़ेंगे तो एन लगाएंगे, यू का काम खत्म। अब आगे एच का काम क्या है, यही चार लेटर आपको परेशान करेगा। चारों लेटर के बारे में आप जान ही लीजिए, क्यों परेशान करेगा, नहीं परेशान करेगा, चारों लेटर के बारे में जान जाएंगे आज ही। यू के बारे में क्लियर हो गया है, अब बारी एच का। एच को ह पढ़ते हैं, सबको पता है भाई कि एच को ह पढ़ते हैं, लेकिन एच कभी कभी साइलेंट होता है, एच कभी कभी साइलेंट होता है, तो उसके लिए क्या करना है, जब एच को ह पढ़ेंगे तो सबको पता है कि ह पढ़ेंगे तो ह तो है, क से लेकर ज्ञ तक में आएगा, साउंड कॉन्सोनेंट है, तो ए हो जाएगा, ए हॉर्स है ना, हॉर्स है ना जी, इसको हॉर्स पढ़ रहे हैं ना, ह पढ़ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ आवर में है, आवर में एच क्या है, साइलेंट है, हावर नहीं पढ़ रहे हैं, आवर, एच साइलेंट है, और जब एच साइलेंट होगा तो ये वॉवेल साउंड होगा, जब वॉवेल साउंड होगा तो वहां पर एन लगेगा, क्योंकि आप आवर पढ़ रहे हैं, आवर, अ से अ में आएगा, साउंड वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा एन। चलिए एच का भी क्लियर हो गया, एच को ह भी पढ़ेंगे और एच साइलेंट भी होता है, यही सब आपको परेशान करता है। ओ को अ भी पढ़ेंगे व भी पढ़ेंगे, ओ को अ भी पढ़ेंगे और व भी पढ़ेंगे, जब अ पढ़ेंगे इसका मतलब है ये वोवेल साउंड है, जैसे ऑरेंज, यहाँ पर ओ को क्या पढ़ रहे हैं, अ, ऑरेंज, और अ में आएगा, साउंड वोवेल है, तो क्या हो जाएगा एन। और यहाँ वन साइडेड गेम, अब इस बार ओ को क्या पढ़ रहे हैं, व, इस बार ओ को क्या पढ़ रहे हैं, व, वन, वन साइडेड गेम, ओ को आप क्या पढ़ रहे हो, व, जब व पढ़ेंगे तो साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या भरेंगे, ए भरेंगे। ओ का भी रूल क्लियर हो गया है, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्लीज। अब ई की बारी है, ई को ई भी पढ़ते हैं यू भी पढ़ते हैं, ई को ई भी पढ़ते हैं और यू भी पढ़ते हैं। जब ई को ई पढ़ेंगे इसका मतलब है साउंड वोवेल साउंड है, इसलिए क्या हो जाएगा एन। जैसे यहाँ ई है तो ई को क्या पढ़ रहे हैं, ई जी, ई जी, और ई से आएगा ई जी, तो ई अ में आएगा, साउंड वोवेल है, तो क्या हो जाएगा एन। लेकिन इस बार यूरोपियन लिखा हुआ है, इस बार ई को क्या पढ़ रहे हैं, यू, यूरोपियन, यूरोपियन, तो य से आ रहा है, और य कहाँ आता है, क से लेकर ज्ञ तक में साउंड क्या हो गया, कंसोनेंट, तो क्या लगेगा ए। मालूम है यही क्वेश्चन बच्चा लोग बहुत गलती करता है, देखता है कि आगे ई है तो एन भर देता है, आगे ई है तो एन भर देता है, नहीं, बोल के चेक करना है, यूरोपियन य से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए।
चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। आज के बाद से कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमको आर्टिकल भरने ए एन नहीं आता है। आज ए एन के बारे में ही बताएं पूरा बढ़िया से, तो पूरा लिखिए एग्जाम्पल को बढ़िया से। चलिए तो आज के इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, हर जगह, गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सबको बताएंगे इसके बारे में। तो आज के इतना ही। जय हिंद।